मैनपुरी विकासखंड जागीर के ग्राम चौहानपुर में पंचशील महिला विकास समिति के तत्वाधान में रामअवतार शाक्य की अध्यक्षता में अशोक स्तंभ के समीप चल रही 5 दिवसीय बौद्ध देशना संविधान देशना बौद्ध चंदोदय चित्रण का आज समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कथावाचक नंदकिशोर शाक्य ने सत्य के मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि सास कुछ कहे तो बहू सुन ले, बहू कुछ कहे तो सास सुन ले, बेटा कुछ कहे तो बाप सुन ले, बाप कुछ कहे तो बेटा सुन ले, भाई कुछ कहे तो भाई सुन ले। ये प्रेम भावना मन में रखने से, एक दूसरे की बात सबने समझने से घर में प्रेम भाव बना रहता है। बौद्ध कथावाचक नंदकिशोर शाक्य बताते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने से आपके सामने कोई कठिनाई नहीं आती है, सारे काम बनते हैं। इसलिए सभी लोगों से प्रेम भाव से रहने का उन्होंने आह्वान किया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर आज सर्वाधिक संख्या महिला और बच्चों की रही है। बच्चे बड़ा प्रसन्न मन से यहाँ पर बौद्ध आरती में भाग ले रहे हैं, जमकर तालियां बजा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भजनों का भी आनंद लोगों ने लिया है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कृष्ण मुरारी, लज्जावती, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष विनीता शाक्य, मनोज शाक्य एडवोकेट, रानू शाक्य एडवोकेट, नवनीत शाक्य, राम कुमार, प्रदीप शाक्य, तुलाराम शाक्य, गीता मौर्य, राज बहादुर सिंह, बाबू राम, पूरनलाल शाक्य एडवोकेट सहित तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बताया है कथावाचक नंदकिशोर शाक्य ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंद्रपाल शाक्य। तो मर गए, थोड़ा दुख मिल गया तो मर गए, फेल हो गए तो मर गए, घाटा हो गया तो मर गए। अटैक किनके पड़ता है? एक बात बता दें, शारीरिक बीमारी से बड़ी है मानसिक बीमारी। शारीरिक बीमारी में तो कुछ दिन चल जाता है इंसान, लेकिन जिसको मानसिक बीमारी होती है ना, तो जैसे गुब्बारा फूटता है ना, हाँ, अटैक क्यों बढ़ता है, बीपी हाई लो क्यों होता है? ये सिर्फ मानसिक बीमारी की कारण होता है। मैनपुरी के पास नगला कैथ में मेरी कथा चल रही थी, कई पास की बात है, ज्यादा दूर की नहीं है। एक ठाकुर साहब के 250 बीघा आलू थे, 250 बीघा। उस समय मेरी कथा चल रही थी और आज से 8 साल पहले की बात है। आलू इतना सस्ता हो गया था कि खेतों में डंप पे डंप आलू लगे थे, सड़ गए थे। सेठ जी आए और खेतों में जो ट्यूबवेल लगे होते ना, वहां पर नौकर जा था, उसने कुर्सी डाल दी, वो बैठे, उन्होंने अपनी डायरी निकाली और इधर देखा उधर देखा, कितने आलू इसमें सड़ गए, इतने इसमें चले गए, इतने इसमें कितना घाटा हुआ, और हिसाब लगाते लगाते पसीना आया। इन स्पॉट हम लोगों के सामने चले गए। क्यों? अरे आज घाटा पड़ गया तो तुम मर गए और फायदा हुआ सुन के नहीं। अरे आज घाटा हुआ है तो कल फायदा भी होगा, और मर गए तो क्या मिला? कुछ नहीं। इसलिए हार हो चाहे जीत हो, घाटा हो या मुनाफा हो, फेल हो या पास हो, एक समान रहे। फेल हो गए और मेहनत करना, अगली बार अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। लेकिन मर गए तो क्या मिला? कुछ बच्चे ऐसा करते, फेल हो गए तो माता पिता गाली देंगे। उन्होंने क्या किया, रास्ते में सल्फास की गोली लेके खाए, तब तक काम खत्म। कोई फांसी लगाता है, कोई रेल से करता है, कोई बिजली पकड़ता है, कोई गोली खाता है। एक समान रहे। सास ने कुछ कह दी तो बहू मर गई, और बहू ने कुछ कह दी तो सास मर गई। संभाव पारमिता जिनके अंदर नहीं होती है, उनका जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है, कब जीवन बीच में टूट जाए। इसीलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है, बीच का रास्ता बताया है।
ज्यादा खाएंगे शरीर को नुकसान होगा, कम खाएंगे शरीर कमजोर होगा। ज्यादा बोलेंगे लोग पागल बताएंगे, कम बोलेंगे लोग फिर भी पागल बताएंगे। ज्यादा सीधे बन जाएंगे समाज जीने नहीं देगा, और ज्यादा कठोर बन जाएंगे समाज लायक नहीं करेगा। ज्यादा तेज चलेंगे एक्सीडेंट होगा, ज्यादा धीरे चलेंगे समाज से मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। बताइए, बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग, सुख हो या दुख हो, हार हो या जीत हो, फेल हो या पास हो, हमेशा एक समान रहे, जीवन अच्छा चलेगा। एक बात बताओ, एक तो नुकसान हो गया और दूसरे टेंशन कर रहे, अपना शरीर भी खराब कर रहे। अब जो चला गया वो वापस आने वाला तो है नहीं, फिर टेंशन का ही की करें। एक समान रहे। जिसके अंदर संभाव पारमिता नहीं होती है उसके अंदर भी धर्म टिकने वाला नहीं है, ध्यान रखना। आठवीं पारमिता है सत्य पारमिता। क्या है? मन बंचो कर्म सत व्रतधारी, मन बंचो अरे मन बंचो कर्म सत व्रतधारी, देखा अतलय बदन साच होई संदेह, बदन साच होई संदेह, सत्य पारमिता आश्रम हो। आठवीं पारमिता है सत्य पारमिता। मन, वचन और कर्म से हमेशा सत्य का पालन करें, सत्य के कार्य करें, सत्य ही बोले, सत्य ही सोचें। कि सदा बोलिए धर्म ही, कि सदा बोलिए धर्म ही और सदा सोचिए धर्म, कि सदा बोलिए धर्म ही और सदा सोचिए धर्म, हो शरीर से धर्म ही और यही मुक्ति का मर्म। धर्म ही सोचे, धर्म ही बोले, धर्म ही करे, तब जाकर के मुक्ति का मर्म होगा। लेकिन वैसे दिखावटी तो धर्म कर रहे, लेकिन मन में बहुत बुरी सोच है, मन के विचार गंदे हैं। शरीर से तो धर्म कर रहे दिखावटी, लेकिन अंदर से विचारों से हमारा मन शुद्ध नहीं है, मन साफ नहीं है, विचार साफ नहीं है, तो भी धर्म नहीं है। मन वच कर्म से सत्य का पालन करे, सत्य को धारण करे, ये आठवीं पारमिता है सत्य पारमिता। और जिसके अंदर सत्य पारमिता नहीं उसके अंदर भी धर्म टिकने वाला नहीं है। नौवीं पारमिता है वीर पारमिता। क्या है वीर पारमिता? सुने, जो लग अंतिम लक्ष्य न पावे, जो लग अंतिम लक्ष्य न पावे, बल विक्रम पुरुषार्थ लगावे। अरे करत प्रयास हताश न होई, करत प्रयास हताश न होई, धीरज पारमिता न बतोई। यानी नौवीं पारमिता है वीर पारमिता। और वीर पारमिता क्या है? जो भी लक्ष्य आपने रखा है जब तक उसे पूरा न कर ले तब तक पीछे कदम ना हटाए। कहा भी जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से टकराने वाली नौका कभी पार नहीं होती। एक छोटी सी चींटी चढ़ती है तो 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से टकराने वाली नौका कभी पार नहीं होती।
आपने जो लक्ष्य रखा है, लगातार कोशिश में लगे रहेंगे तो निश्चित एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। और वीर क्या है, वीर पारमिता क्या है? दुनिया को जीतना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन एक चीज को तो जीत सकते हैं। जिसने अपने आप को जीत लिया, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, इससे बड़ा वीर दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। दुनिया को जीतना तो बहुत मुश्किल है, अपने मन को जीतो, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करो। असली वीर वही होता है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। असली वीर पारमिता है। जिसके अंदर वीर पारमिता नहीं है, उसके अंदर भी धर्म टिकने वाला नहीं है, ध्यान रखना। और आखिरी 10वीं पारमिता है धैर्य पारमिता। मेरी बातों को आपने अगर जरा भी समझ लिया तो जीवन में घर में कभी लड़ाई झगड़ा होने की नौबत नहीं आएगी। आपके परिवार में, घर में डायरेक्ट स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग, स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, घर ही मंदिर है और उसमें रहने वाले देवी देवता आप हैं, यही स्वर्ग है। कभी घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में प्रेम बना रहे, सभी लोग आपका सम्मान करें, इससे बड़ा स्वर्ग क्या है दुनिया में? है? और हम तो हमेशा स्वर्ग में ही रहते हैं वकील साहब, हम तो हमेशा स्वर्ग में ही रहते हैं, अब भी स्वर्ग में बैठे हैं, और जहां भी जाते हैं स्वर्ग में ही जाते हैं। इतना सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, लोग प्रेम से बोलते हैं, और हमें चाहिए क्या? पैसा तो ना कोई साथ लेकर के आया है, ना साथ लेकर के जाएगा। केवल धर्म एक ऐसा है जो साथ आता है और साथ जाएगा। धर्म किया है तो वो आपकी रक्षा करेगा, आपका साथ देगा, और धर्म नहीं किया है तो कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी हेल्प करने वाला नहीं है, ध्यान रखना। 10वीं पारमिता है कोई भी फल पर पारंपरा, अचल गए पिछलन होई, अचल गए पिछलन होई, धीरज पार में ताकत होई। यानी 10वीं पारमिता, आखिरी पारमिता है धैर्य पारमिता। जिसके अंदर धैर्य पारमिता नहीं है, उसके अंदर भी धर्म टिकने वाला नहीं है। सासू ने कुछ कह दी तो बहू को धरना है, बहू ने कुछ कह दी तो सास को धरना है, बाप ने कुछ कह दी तो लड़का को धरना है, लड़के ने कुछ कह दिया तो पिता को धर नहीं, धर नहीं किसी को। अपने अंदर धैर्य धारण करें। अरे कोई कुछ कह गया तो कह गया, क्या हो गया? सास ने कुछ कह दिया तो कह दिया, क्या है? और मर गए तो क्या मिल गया? तो तुम देखने आ रहे हमारे लिए कौन रो रहा कौन हंस रहा, बताओ। अरे जीवित रहोगे तो सब कुछ देखोगे, कौन मुझे चाहता है कौन नहीं चाहता है, कौन मेरे लिए अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। और जब मर के चले गए तो क्या मिल जाएगा? अपना नुकसान किया, किसी दूसरे का नुकसान नहीं किया। अरे जिस तरीके से लोहे में लगा हुआ जंग लोहे को समाप्त कर देता है, ऐसे तुम्हारे अंदर पलता हुआ क्रोध किसी दूसरे का नहीं बल्कि तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तुम्हें लूट रहा है, तुम्हें खा रहा है। तो अपनी माताओं से कहना है आप लोग धैर्यवान बने। कोई कुछ कहता है कहने दो,
अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, उन्हें शीलवान बनाए, गुणवान बनाए। एक बात और बता दें, चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। जिसका चरित्र अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है। चित्र अच्छा बनाने से कुछ नहीं होता है, रूप को अच्छा बनाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपका रूप अच्छा है तो 10 बार शीशा देखें दिन में और ये सोचे भगवान जितना अच्छा मुझे रूप दिया है उतने अच्छे मेरे अंदर गुण भी पैदा कर दे, संस्कार भी अच्छे उतने पैदा कर दे जो मुझे लोग लाइक करने लग जाए। और अगर रूप आपका अच्छा नहीं है, रूप आपका काला है, तो 20 बार शीशा देखें और ये सोचे भगवान तूने मुझे रूप तो अच्छा नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम गुण तो अच्छे दे दे जो लोग मुझे पसंद करने लग जाए, लोग मुझे चाहने लग जाए। गुणों से पूजा होती है, रूप से पूजा नहीं होती है। अपने रूप को अच्छा मत बनाओ, अपने चित्र को अच्छा ना बनाओ, अपने चरित्र को अच्छा बनाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ, गुणवान बने, शीलवान बने। रूपवान बनने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों से यही कहना है, क्यों? ये मन है ना, यही सब कुछ कराता है। मन ही सभी धर्मों का अगुआ है। कहा भी जाता है कि मनो परमा धर्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया, और मन साचे पाद ठेने भासती बा करो तिवा तदोनम दुख मेंती चक्कम बहे तो फलम। मन ये सभी धर्मों का अगुआ है। मन ही अच्छा कराता है, मन ही बुरा कराता है। मन चाहे तो राजा बना दे और मन चाहे तो भिखारी बना दे, मन चाहे तो गुरु बना दे, मन चाहे तो चोर बना दे। ये मन ही तो है। मन ही अच्छा कराता है, मन ही बुरा कराता है। और इस मन को जिसने अपने वश में कर लिया, इस मन को जिसने संभाल लिया। गाड़ी होती है ना, गाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जो होती है ना, बैलगाड़ी के पहिए पीछे होते हैं और बैल आगे चलते हैं। ऐसा ही तो होता है, पहिए पीछे पीछे चलते रहते, बैल जहां भी जाएंगे वो गाड़ी के चक्के पीछे पीछे ही चलेंगे। ऐसे ही आपके कर्म, पाप किया है तो पाप आपके चक्के की तरह पीछे पीछे चलेगा। पुण्य किया है तो वो भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो भी चक्के की तरह पीछे पीछे चलेगा, साथ नहीं छोड़ने वाला। इसलिए पाप ना करो, पाप से दूर रहो, क्योंकि पाप किसी का पाप नहीं है, वो छोड़ देगा। आपका पाप आपको छोड़ सकता है, लेकिन पाप तो किसी का पाप नहीं जो आपको छोड़ देगा। ध्यान रखना। अब माताओं बहनों से कल भी हमने बताया था, अगर आपका बच्चा गलती करता है, एक बार की बात हमारी